हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में जो हमने पिछली क्लास में जहां पर क्वेश्चनों को छोड़ा था वहीं से हम इस वीडियो में इस क्लास में क्वेश्चनों को उठाते हैं। दोस्तों जिन्होंने पिछली क्लास नहीं पढ़ पाई है किसी कारणवश तो उसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप जा करके पहले उसको देख लें फिर इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों जिन्होंने पहली बार वीडियो को देखा है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है जो वो स्क्रीन पर लग चुका है, स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं हम किसी भिन्न को मान लेते हैं। ठीक है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखेंगे माना कि कोई भिन्न x/y है। माना कि कोई भिन्न x/y है। यहाँ पर x अंश है और y हर है। तो पहली कंडीशन क्या है, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। पहली कंडीशन क्या थी उसको देख लेते हैं। पहली कंडीशन थी कि वह 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। केवल अंश से जब 1 घटा देंगे तो उसका मान कितना होता है, 1/4 हो जाता है, सॉरी 1/3 हो जाता है। तो x - 1/y = 1/3 ये हो गया है। जब हमने अंश से 1 माइनस कर दिया, 1 घटा दिया, तो कितना हो रहा है उसका मान 1/3। यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x - 3 = y, या y को इस तरफ लाएंगे तो 3x और -y और -3 = 0। ये समीकरण 1 हो गया है। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या है कि हर में 8 जोड़ देंगे तो x/y + 8 कितना हो रहा है इसका मान 1/4। यहाँ से हम इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x = y + 8, इसका पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 4x - y - 8 = 0। ये समीकरण दूसरा बन गया है। इस प्रकार से हमने 2 समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण ये है, सेकंड समीकरण ये है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और दोनों की सहायता से x और y का मान प्राप्त कर लेना है। तो अब हम 3 विधियों में से कोई सी भी विधि अप्लाई कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, या वज्र गुणन विधि हो। तो हम किसी एक विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यदि विलोपन विधि प्रयोग करें, ठीक है, तो विलोपन विधि चूंकि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पूरा वज्र गुणन विधि के बारे में बताया गया है, तो वज्र गुणन विधि में हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से
A1 का मान कितना है 3, B1 का मान हो गया -1 और C1 का हो गया -3। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, B2 -1 एंड C2 -8। ये मिल गया हमें। ठीक, ये 6 मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वही फिर से लगा देते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से, तो वज्र गुणन विधि क्या थी हमारी, x अपॉन, इन दोनों को लेते हैं तो इसको ढक लेते हैं, तो ये और ये, यानी B1 C2 माइनस C1 B2। ठीक, C1 B2 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन, y को ढक लेंगे तो आ जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अचर पद को ढक लेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन सब के मान हम रख देंगे, वैल्यू रख देंगे A1 की, B1 की, C1 की, इसी प्रकार से A2 B2 और C2 की। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x अपॉन B1 का मान कितना है -1, C2 का मान कितना है -8, माइनस C1 का मान है -3 और B2 का मान है -1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन A1 का मान है 3 और C2 का मान है -8 माइनस A2 का मान है 4 और C1 का मान है -3। इसी प्रकार से 1 अपॉन, यहाँ पर A1 3 और B2 -1 माइनस A2 4 एंड B1 -1। ये हो गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x अपॉन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पर भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस शेष रहेगा 3 एकम 3 बराबर माइनस y अपॉन 8 की 24 माइनस के। ठीक, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 बराबर 1 अपॉन माइनस की 3 और माइनस माइनस ये प्लस 4 एकम 4। ठीक, तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, x अपॉन 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे 5 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 24 में से 12 घट जाएंगे, माइनस के 12 बचेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो बराबर 1 अपॉन कितने हो जाएंगे, 4 में से 3 घट जाएंगे, 1 बचेगा। तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड, ये 3 पार्ट हो गए हैं, 3 पार्ट हो गए हैं। यहाँ से हम पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, या इसको ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को और सेकंड और थर्ड को बारी बारी से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को लिखेंगे x अपॉन 5
x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या x बराबर 5। एक तो ये निकल आया। जब हम सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो यहाँ पर क्या है, y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, या y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से x का मान 5 निकला है और y का मान 12 निकला है। ठीक, तो यही हमें x और y के मान प्राप्त करने थे। तो हमने भिन्न क्या मानी थी, x अपॉन y। तो x का मान कितना है 5 और y का मान है 12। तो जो हमारी भिन्न निकल के आई है वो है 5/12। ठीक है, 5/12 ये भिन्न निकल के आई है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन इसमें हम अप्लाई करके दिखा देते हैं, इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जो पहली कंडीशन थी क्वेश्चन में वो थी कि 1/3 हो जाएगा मान उसका जब हम उसके अंश में से एक घटा दें। तो क्या होगा, 5 में से अगर हम 1 घटा दें, अंश इसमें 5 ही ना, तो 5 में से जब हम 1 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 4 और बटे 12। यहाँ पर इसको काट दें, 4 एकम 4 और 4 दिया 12। यहाँ पर 1/3 हो गया है, हो गया ना दोस्तों। तो 1/3 ये इससे सिद्ध हो गया है कि ये जो हमारा मान निकला है x अपॉन वाई का मान 5/12 5/12, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकला है 5/12 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने वज्र गुणन विधि से इसका मान प्राप्त किया है। आप चाहें तो इसका विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधियों में से या तीनों विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो लिखा नहीं है कि स्पेशली वज्र गुणन विधि से ही प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, इसको साफ करते हैं। दोस्तों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है कृपया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। इससे क्या होता है कि जितने लोग देखेंगे वीडियो को उनका ही फायदा होगा। ठीक है, और यहाँ पर लाइक करने से आपकी जेब से तो कुछ जाने वाला है नहीं है। ठीक है, इससे केवल हमारे लिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या रंग ला रही है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर लग चुका है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर देते हैं। देखा, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल कितने प्रश्न थे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि क्वेश्चन है जो लिखेंगे, माना कि यश ने x प्रश्नों का सही तथा y प्रश्नों का अशुद्ध उत्तर दिया। माना कि यश ने x प्रश्नों का सही तथा y प्रश्नों का गलत या अशुद्ध उत्तर दिया। ठीक है, यहाँ पर
माना कि यश ने x प्रश्नों का सही तथा y प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या क्या होगी? प्रश्नों की संख्या तो यहां पर लिखेंगे हम कुल प्रश्नों की संख्या। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो x प्रश्नों का तो उसने सही उत्तर दिया और y प्रश्नों का गलत दिया, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? x प्लस y। कितना हो जाएगा? x प्लस y। ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा था कि उसने 3 अंक, उसे प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक प्राप्त होते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। जब उसने सही प्रश्न किए और सही प्रश्नों पर 3 अंक मिले और जो जितने भी उसने प्रश्न गलत किए उस पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी उसमें से घटाए गए। तो 3x माइनस वाई और उसने अंक कितने अर्जित किए थे? 40। ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर पुनः दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि वह 4 अंक प्राप्त करता है सही उत्तर पर, यानी 4 अंक उसको अगर सही प्रश्नों पर मिलता 4x, और कितने अंक की कटौती होती? 2 अंक की। गलत प्रश्नों पर 2 अंकों की कटौती होती, तो वो कितने अंक अर्जित करता? 50। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब ये 2 समीकरण बन गए हैं, तो इसको हम हल कर लेंगे, x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। तो क्या होगा? समीकरण 2 में हम पहले तो 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, लिख देंगे हम समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2x माइनस वाई और बराबर में 25, और यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस वाई और 40। घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये चीज़ें माइनस की प्लस की कट जाएंगी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x और 40 में से 25 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 15। तो x का मान कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पर माइनस के बचेंगे तो माइनस से माइनस यहाँ पर कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 15। ठीक, ये कौन सी विधि है? ये विलोपन विधि है, विलोपन विधि। जिन्होंने विलोपन विधि नहीं पढ़ पाई है तो विलोपन विधि अच्छे से सीखना है तो हमने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप जाकर के उसको देख सकते हैं कि विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है और बीजगुणन विधि क्या है। तो बीजगुणन विधि तो हमने बताई दी है, इसी क्लास में एक क्वेश्चन भी इसका हल करवा दिया है। तो इसलिए हमने अगला क्वेश्चन जो किया है वो विलोपन विधि से किया है। तो विलोपन विधि से हमने x का मान प्राप्त कर लिया है। जब x का मान प्राप्त हो गया है तो समीकरण किसी में भी रख दें, 1 में या 2 में, तो वहां से हम y का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लें हम समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देंगे हम समीकरण 1 में x बराबर 15 रखने पर तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान है 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 15 × 45, 40 को इस साइड लाएंगे माइनस के हो जाएंगे, y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 45 में से 40 घटा देंगे 5 बराबर y, या y बराबर 5 आ गया। तो इस प्रकार से x का मान 15 और y का मान 5 निकल के आ गया है। तो यहाँ पर जो सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी?
x थी और y प्रश्नों की संख्या कितनी थी, y। ठीक, गलत प्रश्नों की संख्या y थी। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या प्राप्त करना था हमें, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 यानी 20 होगी। ठीक, इसके कुल प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई, 20 प्रश्न। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन है, सी के भाग हैं, उनको आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आप किसी भी समस्या का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो इसका जो बेसिक फॉर्मूले थे वो भी हमने बता दिए हैं। एग्जाम्पल के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर प्रश्न भी हमने इसके बहुत से सॉल्व करवा दिए हैं। तो अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम देखेंगे, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से इस एक्सरसाइज को देखते जाइएगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको हम साफ कर देते हैं। प्रश्न है जो लिखा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो पहले हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उनको हल करेंगे। ठीक, अब हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे बीजगणित विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, और चाहे विलोपन विधि से। तो हमें पहले इनको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उनको हल करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। इस क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, देखते जाइए। यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर ये जो 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2x और 3y का। तो यहाँ पर 6xy ये आ जाएगा। तो 2x से ये यहाँ पर कट जाएगा, 2 3 6 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा 1 में होगा 3y प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3y, यहाँ पर आगे लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 12xy। ठीक, ये हो गया 12xy। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे हम। यहाँ पर हो जाएगा 6xy और यहाँ पर 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 18 x प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 y और बराबर में 13 6 78 x y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। या तो हम x को गायब कर दें या y को।
ठीक। या हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे होगा, क्योंकि चाहे हम x को गायब कर दें या x का मान निकाल करके प्रतिस्थापन में और y के पदों में उसको पूरे कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को नाम देने से पहले क्या करेंगे, 6 का भाग जा रहा है, इसमें 6 का भाग दे सकते हैं, दे दें 6 का भाग तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 18 3x प्लस 6 दूनी 12 2y बराबर यहाँ पर 6 13 78 xy, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये समीकरण दूसरा बन गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। तो यहाँ पर हम ऐसा करें, इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो कर देंगे 3 से गुणा कर दे, इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 3 का 9y प्लस 12 36 xy। यहाँ पर कर दें हम 2 का गुणा, 2 तिया 6x और प्लस 2 दूना 4y और 13 दूनी 26 xy। यहाँ पर लिख देंगे गुणा करके, नहीं करने पर ही रहने दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये माइनस प्लस के कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 9y में से 4y घट जाएंगे 5y। ठीक, और यहाँ पर 36 में से 26 घट जाएंगे 10xy। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ से y भी कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है, 2x बराबर 1, यहाँ पर 2x। तो यहाँ से हम x बराबर, जो 2 इधर जाएगा 1/2 निकलेगा। x का मान कितना आ गया, 1/2। अब जब x का मान 1/2 आ गया है, तो हम समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम x का मान 1/2 रख देते हैं, तो लिख देंगे हम समीकरण 1 से 2 गुणे x का मान 1/2 प्लस 3y इक्वल टू 12, x का मान 1/2 इंटू y, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 प्लस 3y इक्वल टू 6y। 3y को उधर ले जाएंगे तो 3y बचेगा, 3y इक्वल टू 1, या y का मान आ जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से हम x और y का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या है कि ये थोड़ा हार्ड माना जाता है, लेकिन अगर अच्छे से देख लिया है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे से देख लीजिए, एक बार फिर से देखेंगे। ये 2 समीकरण दिए हुए थे, ठीक है, एक ये और एक ये 2 समीकरण दिए थे। इनसे पहले हमें रैखिक योग में समीकरण बनाना है। ठीक, रैखिक योग में समीकरण हमने ये बना दिया है, ये रैखिक योग में समीकरण बना दिया। अब इनके बाद हमें x और y के मान प्राप्त करना है। ठीक, इसमें अधिकांशतः विलोपन विधि प्रयोग की जाती है। ठीक, क्योंकि विलोपन विधि से क्या होता है कि किसी एक चर राशि को हम विलोपित कर देते हैं और दूसरा जो चर होता है उसका मान प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में किसी एक
संख्या से गुणा कर दिया है और उनके जो चर राशियों का जो गुणांक है उनको बराबर करके विलोपित कर दिया है। यहाँ पर जैसे x लिया है, आप चाहें तो y को भी कर सकते हैं। y में यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी में 2 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, 3 दूनी 6y, यहाँ पर 3 दूनी 6y। यहाँ पर y को भी विलोपित कर सकते हैं और यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका मान रख देंगे अगले समीकरण में किसी में, तो अगला मान निकल आएगा। यहाँ पर हमने समीकरण 1 में 3 से गुणा किया, समीकरण 2 में 2 से गुणा किया और गुणा करने के बाद इनको हमने विलोपित कर दिया, एक समीकरण में से दूसरे को घटा दिया। यहाँ से हमने ये हल किया तो x का मान 1/2 आ गया और ये x का मान 1/2 उठा करके समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ से हम y का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे क्वेश्चन देखते हैं इनको तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, टू अपॉन रूट एक्स प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 और अगला है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हमें रैखिक योग में समीकरण बना देना है। तो रैखिक योग में समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट में xy, यहाँ पर हो जाएगा 2√y प्लस 3√x इज इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया है। यहाँ पर हम इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2√y प्लस 3√x इज इक्वल टू 2√xy। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बना लेंगे √xy, यहाँ पर हो जाएगा 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 करके तो हो जाएगा 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -√xy। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा कर दें। ठीक, यहाँ पर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करके हल करने पर तो हो जाएगा 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6√y प्लस 3 का 9√x प्लस 3 दूनी 6√xy। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -√xy। यहाँ पर चूंकि क्या है, दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस के कट जाएंगे। यहाँ पर ये हो जाएंगे 6 और 4 10√y बराबर 6 में से घट जाएगा तो आ जाएगा 5√xy। तो 5 से कट जाएगा 2 बार और जो √y है वो √y से कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, √x और √y को अलग कर दें। यदि हम √x इंटू √y इज इक्वल टू यहाँ पर कितने हैं, 5 दूनी 10, 2 आए थे और साथ में
रूट वाई था, रूट वाई से रूट वाई कट जाएगा, तो रूट एक्स बराबर हो जाएंगे 2। तो चूंकि हमें तो एक्स का मान प्राप्त करना है केवल, ठीक है, हमें केवल एक्स का मान प्राप्त करना है, तो यहाँ से हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो एक्स का मान 4 आ गया है। अब जब एक्स का मान 4 आ गया है तो हम किसी भी समीकरण में रख के हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलो हम समीकरण 1 में हल कर लेते हैं। इसको 1 में रख देंगे इसका मान। इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं। तो समीकरण x 1 में x का मान 4 रख देंगे, तो हो जाएगा 2 रूट बाई प्लस 3 रूट एक्स में रखें, x का मान कितना हो जाएगा, रूट 4 बराबर 2 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 4 वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट वाई जो का तो रहेगा, और रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, बराबर यहाँ पर भी 4 में से 2 बाहर निकल आएगा तो 2 दूनी 4 रूट वाई बचेगा। ठीक है, रूट वाई वाले पदों को एक साइड कर लेंगे हम, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4 रूट वाई में से 2 रूट वाई माइनस हो जाएंगे, बराबर में 6 बचेंगे। तो 4 में से 2 घटा दो 2 रूट वाई बराबर 6। यहाँ पर रूट वाई बराबर हो जाएंगे 3, और जो y का मान निकलेगा वो हो जाएगा 9, क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तभी तो रूट हटेगा, जब इसका रूट हटेगा होल स्क्वायर करेंगे तो 9 का वर्ग, सॉरी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान 4 और y का मान 9 प्राप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ कि इन समीकरणों को हल करने में आपके लिए कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगे कि ये हमें समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें, फिर भी अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी प्रकार से आगे भी क्लास चलती रहेगी, बिल्कुल आपके लिए सभी के लिए बिल्कुल नियमित इस क्लास को देखते रहना है। आपको अच्छी तरह से परसेंटेज बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।